प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय का प्रारंभ शाऊल के जीवन से होता है और वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपकी ओर ताकते हैं। शाऊल के जीवन से जब हम कुछ बातों को सीखना चाहते हैं, हमारी सहायता कीजिए ताकि हम इसके द्वारा अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। मेरी सहायता कीजिए कि मैं पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को समझूं और मेरे प्रिय जो इसे सुन रहे हैं पवित्र आत्मा में होकर इसे समझें और हम सब इस पर चल भी सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शाऊल जो बाद में पौलुस कहलाया, उसकी सेवकाई का आरंभ जब हम देखते हैं तो उसकी सेवकाई का आरंभ उपवास से होता है। वो परमेश्वर की कलीसिया को सता रहा था, लेकिन दमिश्क के मार्ग पर यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई और उसने कहा, उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। और तब वो जब नगर में जाने के लिए उठता है तो पाता है कि वो देख नहीं पा रहा है और उसके साथी उसको ले जाते हैं और वहाँ जाकर वो 3 दिन और 3 रात तक ना देख सका और इस समय में उसने ना कुछ खाया और ना पिया। और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि वो उस समय में प्रार्थना करता रहा। लिखा है, जब हम 11वां पद देखते हैं, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। ये तारसी अर्थात शाऊल जब दमिश्क में पहुंचता है कि कलीसिया को सताए, वहाँ परमेश्वर की योजना दूसरी हो जाती है और वो उससे बातचीत करता है और शाऊल के जीवन में एक परिवर्तन आता है और वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात के बाद प्रार्थना में लग जाता है, उपवास में लग जाता है। और लिखा है 3 दिन और 3 रात तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया, लेकिन वो प्रार्थना करता रहा। और यह है पौलुस की सेवकाई का आरंभ। अभी उसने प्रचार कार्य या सेवा करना शुरू नहीं किया है, लेकिन उसके पहले वो अपने जीवन को तैयार कर रहा है और परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनता है और उससे कैसे प्रार्थना करता है और उसकी उपासना करता है, उपवास करता है ताकि वो उस सामर्थ को पाए। और तब लिखा है कि तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है
कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। जब तक उसने परमेश्वर से अपने संबंध ठीक नहीं कर लिए, उसने बपतिस्मा नहीं ले लिया, उसने भोजन नहीं किया, वो उपवास की दशा में रहा। और इसका परिणाम हम उसकी सेवकाई में देखते हैं कि किस प्रकार से पौलुस की सेवकाई में सामर्थ थी, किस प्रकार से उसकी सेवकाई में एक ताकत थी। वो कहता है जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि उसकी सामर्थ का स्रोत परमेश्वर था, जिससे कि उसने अपने संबंधों को बनाया था। कभी वो उस कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई, उसने अपने जीवन को बिल्कुल यू टर्न दे दिया और वो पूरी तरह से मुड़ गया। जिसे सता रहा था, अब वो स्वयं कष्ट झेलने वाला और सताव सहने वाला बन गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौलुस अपनी सेवकाई का आरंभ उपवास से करता है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और उसके 27वें पद को देखते हैं, तो वहां पर पौलुस इस बात को फिर से कहता है और वो बताता है कि किस प्रकार वो बार बार उपवास करता था। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि किस प्रकार से बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में वो सेवकाई करता रहा। ये पौलुस की सेवकाई सिर्फ उपवास से आरंभ नहीं हुई, लेकिन वो कहता है कि मैं बार बार उपवास करने में, वो बार बार उपवास करता है। और क्यों करता है? ताकि उस सामर्थ को पाए, उस ताकत को पाए। और जब हम पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 27वें पद में जाते हैं, पौलुस एक बात को लिखता है और वो कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस अपनी देह को किस प्रकार से मारता कूटता था? उसकी सेवकाई उपवास से हुई। वो बार बार उपवास रखता था और कारण ये था कि उसकी देह उसके वश में रहे। वो कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। किस प्रकार से? उपवास के माध्यम से। वो बार बार उपवास करता है। क्यों करता है? ताकि उसकी देह उसके वश में रहे। कई बार हम अपनी देह को अपने वश में नहीं रख पाते, और यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों से यह कहा कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार होना और शरीर में दुर्बलता होना दो अलग बातें हैं, क्योंकि ये शरीर की दुर्बलता आत्मा की ताकत के ऊपर प्रबल होकर उसको कमजोर बना देती हैं। और पौलुस इसी बात को कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। यह उपवास हमारी देह को वश में लाने का एक साधन है। जब हम भूखे रहते हैं, जब हम अतृप्त रहते हैं, हमको स्मरण आता है कि आज हमने खाना क्यों नहीं खाया, और तब हमको स्मरण आता है कि हमने इस उद्देश्य से
इस कारण से भोजन नहीं करा है और हम उन विषयों के लिए और प्रार्थना करते हैं। पौलुस यही कहता, मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, बार बार भूखे प्यासे रहने में, बार बार उपवास करने में मैं पीछे नहीं हटा। जब हम पहला प्रेरितों काम उसके 27वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से पौलुस लोगों को समझाता है कि तुम खाना खा लो, क्योंकि वहां उन लोगों ने एक लंबा उपवास किया था। ये रोम की यात्रा पर थे और उनका जहाज तूफान में फंस गया था। और लिखा है 9वें पद में, जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया। पौलुस उन उपवासों के बाद, ये एक लंबे उपवास थे जल यात्रा के, और उसमें भी वो लोगों को समझाता है कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि ना केवल माल और जहाज की, पर हमारे प्राणों की भी होने वाली है। और वो इस प्रकार से लोगों को चेताता है उन उपवासों के बाद, लेकिन लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। जो वो कहता है उस पर विश्वास नहीं करते, और इसलिए 27वें अध्याय के 20वें 22वें पद में हम देखते हैं, लिखा है, पौलुस कहता है, और जब बहुत दिनों तक ना तो सूर्य दिखाई दिया और ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से जहाज ना खोलते और ना ये विपत्ति और हानि उठाते, परंतु अब मैं समझाता हूँ, ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की। और इस प्रकार से उन उपवासों के बाद जो जहाज के लोग कर रहे थे, और पौलुस भी उनमें सम्मिलित था, वो एक भविष्यवाणी करता है, मत भयभीत हो, क्योंकि प्राणों की हानि नहीं होगी, पर जहाज की हानि हो जाएगी, तुम लोग बच जाओगे। और उसके बाद जब हम प्रेरितों काम उसके 27वें अध्याय में जाते हैं और उसके 33वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, जब भोर होने पर था तो पौलुस ने यह कहकर सबको भोजन करने को समझाया कि आज 14 दिन हुए। उनको उपवास करते करते 14 दिन हो गए और तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं, कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। और ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं उपवास भी है और प्रार्थना भी है। जब उसने सेवकाई प्रारंभ करी, वहां पर लिखा है 3 दिन और 3 रात उसने कुछ नहीं खाया, और हनन्याह को बताया जाता है कि जा तू सीधी गली में जा, क्योंकि वहां शाऊल नाम का एक तारसी प्रार्थना कर रहा है। शाऊल लगातार प्रार्थना कर रहा था, और यहां पर भी लिखा है 14 दिन के उपवास के बाद वो समझाता है कि तुम कुछ खा लो। और ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। पौलुस की सेवकाई को हम देखते हैं, हम जानते हैं, और उसकी सेवकाई में जो इतना प्रभाव था, इतना उसमें असर था कि उसने इतने पत्र लिखे, इतनी मंडलियां स्थापित करी, और उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण था कि वो अपनी देह को मारता कूटता था। और देह को मारने कूटने
तरीका यह था कि वो भूखा प्यासा रहने, उपवास करने में अपना समय ज्यादा व्यतीत करता था। वो लजीज भोजनों और लजीज चीजों के पीछे नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम से उपवास रखता था। और पानी के इस जहाज में भी वो अन्य जातियों के बीच में है, एक कैदी के रूप में है, पर वो अपनी साक्षी को छिपाता नहीं है। वो उपवास भी कर रहा है, वो प्रार्थना भी कर रहा है, बताता है कि परमेश्वर का दूत मेरे पास आया था और उसने कहा कि तुम में से किसी की हानि ना होगी। और फिर वो परमेश्वर को धन्यवाद करके रोटी खाने लगता है। इस उपवास काल में पौलुस का जीवन हमको एक बार फिर प्रेरित करता है कि हम अपने उपवासी जीवन पर विचार करें। हम इस बात का विचार करें कि हमारे उपवासी जीवन में हमारी देह के लिए हम उसको मारते कूटते उसको वश में लाते हैं कि नहीं, हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि नहीं। जैसे ही उसने उसकी आंखें खुली, उसके लिए प्रार्थना की गई, उसने भोजन नहीं मांगा था, वो बपतिस्मा लेने चला गया था और उसने बपतिस्मा लिया, उसके बाद कुछ खाया पिया। आज आवश्यकता है हम अपने जीवनों पर विचार करें। हम जब इस यात्रा में हैं, बहुत सारे तूफान, बहुत सारी आंधियां आएंगी, और इन आंधी और तूफानों में हमारे साथ ना सिर्फ हमारे परिवार के लोग, लेकिन हमारी कलीसिया और हमारे समाज के लोग भी होंगे, और उनके बीच में हमको परमेश्वर की साक्षी को रखना है। उसने उपवास किया और भविष्यवाणी करने लगा, इस जहाज की कोई हानि नहीं हो, इस जहाज की हानि होगी पर तुम्हारे प्राणों की कोई हानि नहीं होगी। उसने उद्घोषणा कर दी, और जहाज अभी किनारे पे लगा नहीं है। उसने उनसे कहा, उपवास तोड़ो और रोटी खाओ ताकि बल मिले। परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन में जब इस यात्रा में हैं, अपने लोगों के साथ उपवास करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, और परमेश्वर हमको उन ऊंचे स्थानों पर, उन सुरक्षित स्थानों पर ले जाएगा जहां पर हम सोचते नहीं कि हम पहुंच पाएंगे। ये लोग अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन शाऊल जो पौलुस बन गया था, वो कहता है, मुझको तो कहा है कि मुझको रोम में जाकर राजा के सामने, कैसर के सामने खड़ा होना है, और इसलिए तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। हम अपने जीवनों पर विचार करें, इस उपवास काल में अपने उपवासों पर विचार करें, अपनी देह को मारे कूटें और वश में लाएं, और परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसका धन्यवाद करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पौलुस के जीवन के लिए, जो कि एक उपवासी जीवन जीता था, और उसने अपनी सेवकाई का प्रारंभ भी उपवास से किया, और अपनी सेवकाई में लगातार वो उपवास रख रख के सेवा को बढ़ाता रहा। हम सबों के साथ होइए, जब हम भी प्रभु जी एक यात्रा में हैं और हमारा जीवन प्रभु जी तेजी से मृत्यु की ओर जा रहा है, हम अपने जीवन में तुझको प्रथम स्थान दें, अपने देह को मारे कूटें और उस स्वर्गीय धाम की ओर यात्रा कर सकें जो कि तू हमको देना चाहता है। हर एक सुनने वालों को आशीष दे, बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।